दूसरी बड़ी सियासी खबर की ओर आज हम रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासत गर्म है और फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए उद्धव सरकार को घेरा। तो महाराष्ट्र में अब औरंगजेब पर सियासत गर्म है। एक तरफ फडणवीस ने सवाल उठाए, इधर दिल्ली में राणा दंपत्ति आणि अकबरुद्दीन ओवैसींना या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की औरंगजेबाच्या कबरीचा त्या ठिकाणी महिमा मंडन करून तुम्ही महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या देशभक्त मुसलमानांचा अपमान केलाय। औरंगजेब या देशामध्ये हिंदूंचा तर नाहीच पण मुसलमानांचा देखील नेता होऊ शकत नाही, कारण या देशावर त्यांनी आक्रमण केलाय। आणि ज्या औरंगजेबानं छत्रपती संभाजी राजांना अक्षरशः त्या ठिकाणी तडफडवून त्यांची निगरूण हत्या केली, अशा औरंगजेबाचं महिमा मंडन आम्ही मान्य करणार नाही। त्यामुळे अशा प्रकारे जर त्याचं महिमा मंडन कोणी करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। तो अपने जहर बुझे बयानों के लिए कुख्यात एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुगल शासक औरंगजेब के मकबरे पर सजदा किया था और देश के सियासी पारे को हाई कर दिया। अकबरुद्दीन ने राज ठाकरे का नाम लिए बिना उन पर अभद्र टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद फडणवीस का ये रिएक्शन सामने आया है। क्या कुछ हुआ था दिखाते हैं आपको। जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने, कुत्तों का काम भौंकना, शेरों का काम खामोश चला जाना। जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। इतनी हिम्मत है तो ओवैसी पर लगाइए राजद्रोह। जिन मुगल शासकों को सत्ता की सियासत इतिहास के पन्नों से भी मिटाने पर आमादा हो, उसी खानदान के आक्रांता औरंगजेब की कब्र पर सजदा कराए नफरती सियासत के सूरमा छोटे ओवैसी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर हाजिरी देने आए एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ फूल चढ़ाए बल्कि पूरी टोली के साथ फातिहा भी पढ़ा। सियासत में समय काल अहम होता है, लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि अकबरुद्दीन ने औरंगजेब की इबादत का वक्त सोच समझकर चुना होगा। जब देश में धर्मांधता उफान पर हो, काशी के ज्ञानवापी का मामला गरमाया हो, मस्जिद के सर्वे पर कोर्ट का फैसला आया हो, ऐसे वक्त में हैदराबाद के ओवैसी भाईजान का औरंगजेब प्रेम सामने आया है। जाहिर है ये उनकी पार्टी के छुट भइयों और समर्थकों के सिवा और किसी को रास नहीं आया। शिवसेना तो पहले से ही ओवैसी बंधुओं को बीजेपी की बी टीम बता रही थी। बीजेपी भी अकबरुद्दीन पर आग बबूला हो उठी। उद्धव सरकार को अकबरुद्दीन पर कार्रवाई को लेकर ललकारने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में 25 साल तक मराठा योद्धाओं ने उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई की है, ये इतिहास बताएगा आपको। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने की बात है। ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस मिट्टी में हमने गाड़ दिया था, और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ किया वो एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश है कि मैं तुम्हारे महाराष्ट्र में आ सकता हूँ। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी राजे को उनकी हाल कर करके उनको तड़पा तड़पा के मारा, ऐसे औरंगजेब को मैं बड़ा कर सकता हूँ, उनके ऊपर उनके कब्र के ऊपर फूल बरसा सकता हूँ, मगर महाराष्ट्र की सरकार मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आना लाजमी था। सब अकबरुद्दीन की खिंचाई करने लगे, लेकिन बीजेपी के विधायक नितेश राणा ने ट्वीट के जरिए एक ऐसा आह्वान किया जिसके बाद यह कहना मुश्किल हो गया कि नफरती सिर्फ अकबरुद्दीन है या फिर सियासत की डाल पर ऐसे बहुतेरे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणा ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में नामर्दों की सरकार, मैं कहता हूं पुलिस को 10 मिनट के लिए हटा लो,
अगर हमने उसे औरंगजेब के पास नहीं भेजा तो हम भी शिवाजी महाराज के सैनिक नहीं। नितेश राणे का बयान हूबहू अकबरुद्दीन ओवैसी के उस पुराने बयान की कॉपी है जिसके कारण अकबरुद्दीन पूरे देश में कुख्यात हुए थे। उसी बयान से देश ने जाना कि छोटे मियां बड़े से भी बड़े वाले हैं। 25 गौड़ है ना, तुम 100 गौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। औरंगजेब की कब्र पर सजदे का गुस्सा अभी थमा भी नहीं था कि जहरीले जनाब का एक और जहर बुझा बयान भी आ गया। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए राज ठाकरे को ललकारा, खुद को शेर और उन्हें कुत्ता बता डाला। जो भी कुत्ता जैसा भी भोगता है भोगने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो। कुत्तों का काम भोगने, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस भोगने दो, जरूरत नहीं, वक्त और हालात की नदाकत को समझो। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान से राज ठाकरे की पार्टी आग बबूला हो उठी। ओवैसी को दो हाथ करने की चुनौती देने लगी। ये जो हैदराबाद का निजाम है ये कल महाराष्ट्र में आया था और औरंगजेब के कब्र पे जाके नतमस्तक हुआ। महाराष्ट्र का मराठी मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान ये तो कोई औरंगजेब के कब्र पे जाता नहीं, तो आप कौन हो? अकबरुद्दीन ओवैसी फिलहाल जहरीली सियासत के सेंटर बन चुके हैं। औरंगाबाद से मुंबई और दिल्ली तक पूरे देश में उनके उकसावे वाले भाषण की चर्चा है, लेकिन उनकी निंदा कर रहे नितेश राणे का बयान क्या अकबरुद्दीन से कम भड़काऊ है? सिर्फ नितेश राणे ही क्यों, ये फहरिस्त काफी लंबी है। चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हो, साध्वी प्रज्ञा हो या फिर साक्षी महाराज, इनके कई बयान इस बात के साक्षी हैं कि फिलहाल नफरत ही चल रही है, नफरत ही बिक रही है। भाईचारे और प्रेम के कद्रदानों की भारी किल्लत हो गई है। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।